हेलो एवरीवन। इंटीजर्स में हमने ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कुछ सीखा था, लेकिन इंटीजर में एक चीज रह गई थी जो था सिंप्लीफाई। जैसे जिसमें ऐड, सब्सट्रैक्ट वगैरह मिक्स होते हैं और हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो जैसे इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके सामने है इंटीजर्स में और आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें BODMAS का रूल जो है वो फॉलो करना पड़ता है। BODMAS, BODMAS, B फॉर ब्रैकेट। हम जानते हैं ब्रैकेट जो है वैसे 4 तरीके के होते हैं। एक होता है लाइन ब्रैकेट, फिर एक होता है छोटा ब्रैकेट, एक मिडिल और उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट। इस तरीके के 4 ब्रैकेट होते हैं। O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्सट्रैक्शन। तो BODMAS के रूल के हिसाब से ही हम जो सिंप्लीफाई हमारे पास होता है उसको हम सॉल्व करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे सामने ब्रैकेट्स हैं एंड प्लस एंड माइनस है, तो इसमें हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे जो सबसे पहला नंबर है, पहले उसका साइन देखिए। इसका साइन कुछ नहीं दिया, मतलब ये प्लस ही होता है हमेशा। और अभी रूल ये होता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट हमारे पास ये है और उसमें ये छोटा ब्रैकेट है जिसे सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो बाकी हमारे पास है उनको हम एज इट इज छोड़ देंगे और सिर्फ इस हिस्से को सॉल्व करना है। तो पहले 23 आपका जैसे था वैसे उतार दिए, माइनस का साइन है। अब ये जो छोटे ब्रैकेट है आप इनको ओपन करेंगे, तो जैसे -15 है, इसके पहले कोई साइन नहीं है ब्रैकेट के अंदर, तो -15 ही हम लिखेंगे इसको। यहाँ बाहर प्लस है, अंदर है -2। और हमने मल्टीप्लाई में सीखा था कि प्लस मल्टीप्लाई माइनस जब होता है तो साइन क्या आता है, माइनस। ये हो गया -2। अब बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि बीच में ब्रैकेट है। और मैंने आपको बताया था कि जब मल्टीप्लाई होता है और बीच में ब्रैकेट हो, इसका मतलब ये दोनों साइन मल्टीप्लाई होते हैं। तो माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस, और फिर आएगा 3। और छोटे ब्रैकेट को हमने पूरी तरीके से हटा दिया। अभी +7 दिया, इसे एज इट इज उतारेंगे। यहाँ फिर बाहर माइनस है और अंदर भी -6 है, और ये छोटा ब्रैकेट है तो इसे भी हटाएंगे। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +6। अब उसके बाद बारी आती है इस वाले ब्रैकेट की, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। फिर से आपके पास जो कुछ दिया है आप उसे एज इट इज उतारते चले जाइए। और ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे 2 माइनस के नंबर हमारे पास है और एक प्लस का नंबर है, तो दोनों जो माइनस के नंबर है उनको ऐड कर दीजिए, 15 और 2, तो जुड़ के क्या आएगा, 17। 2 माइनस के नंबर जब ऐड होते हैं, मैंने आप लोग को बताया था, जब 2 माइनस के नंबर ऐड होते हैं तो साइन आता है माइनस और दोनों जुड़ जाते हैं। तो -15 -2 का आंसर क्या आएगा, -17। 3 यहाँ अकेला है, मान लीजिए और भी कोई प्लस का नंबर होता है इसके साथ तो वो इसके साथ जुड़ जाता। अब +3 लिख देंगे इस तरीके से। और ये जो पीछे जो दिया है इसको भी अभी हम ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि अभी हम ब्रैकेट का काम कर रहे हैं। ब्रैकेट जब हो जाएगा फिर हम सबको एक साथ करेंगे। उसके बाद फिर आप 23 उतार दीजिए, माइनस। अब ब्रैकेट के अंदर हम देख रहे हैं कि -17 और +3 दिया है, तो एक प्लस एक माइनस हमेशा घटते हैं। 17 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 14। अच्छा, बड़ा कौन है, माइनस, तो हमारा साइन क्या बचा, माइनस। बच्चे बहुत जल्दी करते हैं, ब्रैकेट भी हटा देते हैं और साइन जो है उसका ध्यान नहीं देते और कई बार गलतियां हो जाती है। तो जब आप सॉल्व करते हैं उसका आंसर आप एक बार ब्रैकेट के अंदर ही लिखिए, नेक्स्ट लाइन में उसे आप हटाइए तो आपके साइन की मिस्टेक नहीं होगी। अब उसके बाद 7 + 6, अगेन ये जो 23 है इसे हम ऐसे ही उतारेंगे, माइनस। अच्छा, अंदर भी माइनस है, बाहर भी माइनस है, बीच में ब्रैकेट, यानी माइनस और माइनस का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। और अब ब्रैकेट हम जब हटा देंगे तो ये हो जाएगा 14 +7 +6। हम देख रहे हैं सारे के सारे नंबर जो है सारे प्लस है, तो सभी प्लस के नंबर जुड़ जाएंगे और जुड़ के जो आंसर आएगा वही आंसर है। अगर इसमें कोई माइनस होता तो प्लस वालों को हम अलग जोड़ते, माइनस को हम अलग जोड़ते और फिर दोनों को हम माइनस कर देते, जैसे हमने इस लाइन में किया था। अब क्या करना है, 23 और पहले 7 जो इजीली आपसे ऐड हो पहले उनको ऐड कर लेना चाहिए। 23 और 7 को हमने जोड़ा तो 30, 14 और 6 को जोड़ा तो 20, 30 और 20 मिलके क्या हो गया, 50। तो फाइनली हमारा आंसर आया 50, और वो भी प्लस का, क्योंकि यहाँ कोई भी माइनस नहीं है। तो इस तरीके के और भी सिंप्लीफाई के क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपके मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो,
या चारों हो या सिर्फ मल्टीप्लाइड हो, ऐसे किसी भी तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन था इसमें मल्टीप्लाई और एड सब्सट्रैक्ट था, हालांकि मल्टीप्लाई भी सिर्फ ब्रैकेट्स में साइन में थे। अब मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है आपके पास, -8 -3 मल्टीप्लाई 5 प्लस -2 मल्टीप्लाई -6 और ब्रैकेट क्लोज है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो फिर तरीका वही रहेगा, मैंने आपको जो कहा था कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व होता है और वो भी छोटा ब्रैकेट। तो -8 जो है इसे आप हटा दीजिए, ये भी छोटा ब्रैकेट आप इसे हटा सकते हैं। अभी ये माइनस है, इस माइनस से इस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस जिस ब्रैकेट के आगे होता है उनके नंबर पे फर्क पड़ता है। ये -8 के पीछे का माइनस है, तो ये -8 पे कोई असर नहीं डालेगा। अब -3 और 5 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस का साइन है, तो -3 और 5 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 5 3 या 15 और एक माइनस है मतलब माइनस रहेगा। मैंने इंटीजर के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए सभी इंडिविजुअल वीडियो बनाए हैं, और अगर आपको उनके साइन वगैरह के बारे में जानना हो तो आप मेरे उन वीडियो को जरूर देखें। तो ये -3 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -15। अब उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दीजिए। -2 और -6 दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 जा 12, और मैंने आपको कहा था कि दोनों माइनस है तो साइन क्या हो जाता है? प्लस। तो 6 2 जा 12 और प्लस ही है, और हमारे पास यहाँ भी प्लस ही था, तो यही साइन रहेगा। अगेन ये -8 ऐसे ही रखिए, ब्रैकेट के बाहर माइनस है। अब ब्रैकेट के अंदर हम देख रहे हैं -15 और +12, एक माइनस है एक प्लस है, तो हमेशा एक प्लस एक माइनस क्या होता है? घटता है। तो 15 में से 12 गया तो क्या बचा? 3। बड़ा कौन है? माइनस। और अगेन -8, ये बाहर माइनस है अंदर माइनस है, बीच में ब्रैकेट, तो दोनों माइनस के साइन क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो क्या आएगा? 3। अब -8 + 3, बड़ा कौन है? माइनस, तो साइन क्या बचेगा? माइनस। 8 में से 3 जब जाएगा तो क्या आता है? 5। हमारा आंसर क्या आया? -5। तो इस तरीके से कोई भी सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है तो आप उसको इंटीजर्स के जो रूल है उसको दिमाग में रख के अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप इजीली कोई भी सिंप्लीफाई या वेरीफाई है तो उसके क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।